सभी भक्तों को, सभी मित्रों को नमस्कार। आइए श्री रामचरितमानस का आनंद लेती हूँ हम सब लोग मिलकर के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेमानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय कष्ट हरन हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान। जय भोले शंकर जय भगवान, जय भोले शंकर जय भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। दोहा नंबर 6, बालकांड श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत। आइए। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहै पै, परिहरिवार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संत रूपी हंस गुण रूप अवगुण रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दुग्ध को ही ग्रहण करते हैं।
अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृत बस चुकई भलाई। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृत बस चुकई भलाई। भले प्रकृत बस चुकई भलाई। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, हंस का सा विवेक देते हैं, जो हंस क्षीर सिंधु से मोती को चुग लेता है, तब सब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। जब हंस की तरह विवेक पैदा होता है, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर के, साधु भी माया के बस में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, क्योंकि माया महाठगिन हम जानी, माया महाठगिन हम जानी। और माया को का प्रचार प्रसार करने वाले को प्रसारण करने वाले, और तो किसी भी संत हो या गृहस्थ हो, उसके जीवन में माया का प्रवेश कराने वाले भी श्री नारायण ही हैं। तो कभी माया के बस में होकर भले ही संत भलाई करने से चूक जाते हैं, लेकिन सो सुधार हर जन जिम लेहि, सो सुधार हर जन जिम लेहि, दल दुख दोष विमल जस दोहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, खलहि करौ भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, अपनी की हुई भूल को सुधार लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, और दुख दोषों का मिटा करके अपने स्वभाव को निर्मल कर लेते हैं। ऐसा निर्मल करते हैं जो स्वभाव यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके, उत्तम सज्जनों की संगति को पा करके भलाई करने लग जाते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है, क्योंकि उनका भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है। इस प्रकार से कहते हैं, खलउ करई भल संग सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। उनका मलिन स्वभाव नष्ट नहीं होता है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, देश प्रताप पूजी हैं तेहू। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, देश प्रताप पूजी हैं तेहू। जगत में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो वेश तो धारण करते हैं, परंतु स्वभाव से संत नहीं होते हैं, परंतु स्वभाव से संत नहीं होते हैं। कलयुग में ऐसे अनेक संत होंगे और उनकी लोग अर्चना करेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन उनके गुण दोष जो हैं वो कभी विमल नहीं होंगे, कभी अच्छे नहीं होंगे। इसका कलयुग के प्राणियों को कोई ज्ञान नहीं होगा। खलउ करई बल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं,
जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत के लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें पूजते हैं। एक ना एक दिन वे चौड़े में आ जाते हैं, अर्थात दिखावे में आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता है। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ, तो उघर ही अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु, काल नेम जिमि रावण राहु। तो उसी प्रकार से अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ है। राहु देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पान तो कर लेता है, परंतु उसका छल छिपता नहीं है और वो श्री हरि के हाथों से मारा जाता है। इसी प्रकार से कलयुग में अनेक प्रकार के राहु और कालनेमी होंगे, लेकिन उनका अंत छद्म भेष बहुत दिनों तक नहीं चलता है और वे अंत में दूसरा दुख को प्राप्त होते हैं। कियो कुबेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। कियो कुबेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, साधु सम्मानित ही होता है, उसका लोग सम्मान ही करते हैं। जगत में जैसे जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद सभी को मालूम है और सभी जगह यह प्रचलित है और सभी इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। गगन आकाश तक सुगंधित हवा जब चलती है तो उसके साथ धरती के पावन रज आकाश तक चढ़ती है और सबको सुख देती है। और जो कीचड़ होता है वो नीच जल में मिल जाता है और जो बाकी कीचड़ नीच जल में मिल जाता है उसका नीच जल का संग हो जाता है, अर्थात वह कीचड़ बन जाता है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बढ़ने वाले नीच लोग जल के संग कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर से तोता मैना भी राम सुमरते हैं। जो साधु के घर में होते हैं तोता मैना भी राम का नाम सुमरण करते हैं और असाधु के घर में रहने वाले तोता मैना भी जैसे असाधु होता है उसका न चरित्र होता है, उसी प्रकार से तोता मैना का भी चरित्र हो जाता है और वे भी गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के लिए स्याही बन जाता है। वही धुआं
सुंदर स्याही बन जाता है जो पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग मिल करके बादल होकर जगत को जल देता है। अर्थात बादल बन करके जल बरसाता है, जीवन देने वाला हो जाता है। जब जल बरसता है तो हम सबको कितना आनंद आता है। तो वही कालिक, वही धुआं, वही आकाश में जा करके जल बन जाता है, वाष्प बन करके बरसता है। वो हम सब लोगों को कितना आनंद देता है। ग्रह भेषज जल पवन पटे, पाय कुयोग सुयोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और अच्छे भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। जो विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही इन सब बातों को समझ पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अप जस दीन। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद जस कीन, शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अप जस दीन। समझिए, देखिए, महीनों के 2 पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है। उजियारा भी 15 दिन का होता है और अंधेरा भी 15 दिन का होता है। उसे एक पक्ष कहा जाता है, दूसरे को दूसरा पक्ष कहा जाता है। परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम उजियारा अर्थात शुक्ल पक्ष रख दिया, दूसरे का नाम अंधेरा अर्थात कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया। कहते हैं कृष्ण पक्ष है, अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छा कार्य करना चाहिए। तो इसको किसने किया? इसको विधाता ने स्वयं किया। एक को यश दिया, एक को अपयश दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 नाम रख दिए हैं। उन्होंने सिर्फ 2 नाम रख दिए हैं। एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, उसको सबको मैं राममय जान करके सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। जड़ जो बोलते नहीं हैं, जो सुनते नहीं हैं, जिनको हम जड़ समझते हैं, और चेतन जो बोलते हैं, सुनते हैं, जिनको हम चेतन समझते हैं, हम सबके लिए सबकी वंदना करते हैं। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व।
बंदव किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर। बंदव किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर। हे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, कन्नर, किन्नर, निशाचर और मैं धरती पर रहने वाले और आकाश में और ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी प्राणियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सब लोग मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई है ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में। उन सारी 84 लाख योनियों में जितने भी जाति जीव जल थल के प्राणी हैं, नभ के वासी हैं, जलचर, नभचर, थलचर, सभी प्राणियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे प्रणाम करता हूँ? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को मैं सिया राम में जान करके, सबके अंदर श्री राम समाये हुए हैं। श्री अर्थ मतलब सीता, राम मतलब राम। तो अगर श्री राम कहते हैं तो वो सीता और राम दोनों होते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सीताराम कहूँ या श्री राम कहूँ, इसलिए मैं सीताराम को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से कैसे प्रणाम करता हूँ? दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इस प्रकार के जल जीव पृथ्वी और आकाश में रहने वाले प्राणी हैं। उन सभी प्राणियों को, सबसे उस भरे हुए जगत को, सारे जगत को मैं श्री सीताराम में समझ करके प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़े छल छोहू। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाल छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास समझकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने आप को मैं बहुत बुद्धिहीन समझता हूँ। मेरे पास इतना बुद्धि का बल नहीं है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, आप सब लोग कृपा करके मुझ पर दया करें। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमत मोर चरित अवगाहा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं भगवान श्री राम का, रघुनाथ का गुण का गान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति बहुत छोटी है। मैं चरित्र का गान करना चाहता हूँ श्री राम के, मेरी मति बहुत छोटी है। सूजन एकौ अंग पाओ, मन मति रंक मनोरथ राओ। मेरी मति बहुत ही निर्बल है, बहुत ही गरीब है, रंक है और राजा की सी सोच रखती है। तो मैं चाहता हूँ मेरी मति को निर्मल कर दीजिए आप सब लोग। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और श्री राम का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे एक भी उपाय अर्थात एक लेश मात्र भी कुछ उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ मेरा राजा के समान है।
मति अति नीचे ऊंचे अरु रुचि आछी, मति अति नीचे ऊंचे रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मेरी मति बहुत छोटी सी है, बहुत नीची सी है, चाहता हूँ अमृत पर छाछ भी नहीं मिलती है। छमी है सज्जन मोरी बड़ाई, सुनी है बाल बचन मन लाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, लेकिन चाह मेरी बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती मुझे छाछ भी नहीं है, मुझे छाछ भी नसीब नहीं होती है। सज्जन मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगा करके कृपा पूर्वक सुनेंगे और प्रेम पूर्वक सुनकर उसका आनंद अवश्य लेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनिए, जो बालक कहतो तरी बाता, जैसे बालक तुतरा करके बोलता है और माता पिता उसको हंसते हुए स्वीकार करते हैं, उनका मन मुदित हो जाता है। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कोरे कोटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हंसते हुए हैं जो कुटिल होते हैं, जिनको कोई विचार नहीं होता, जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वे हंसते हैं, वे बोलते हैं। जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से उसको सुनते हैं, कितना प्रसन्न मन से सुनते हैं कि हर्षित हो जाते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और विचार वाले जो लोग दूसरों के दोषों को भूषण से रूप से धारण किए हुए रहते हैं, अर्थात उन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं और वो सदा इन बातों पर हंसेंगे। निज कबीत जहि लागन नीका, निज कबीत जहि लागन नीका, सरस होई अथवा अतिथि का, सरस हो अथवा अतिथि का। जय पर भनत सुनहि हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो अत्यंत प्रिया, अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है। जो कोई कुछ बोलता है अपने मन में, अब लोगों को सुनने सुनाने और कहने के लिए, उसे अपना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। किसे अपनी कविता अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, जो दूसरों की कही हुई बात को सुनकर मन में आनंदित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष और नर नारी धरती पर बहुत ज्यादा नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पोर विधु बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक ही हैं। तालाबों और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होगा जो सबकी बाढ़ से प्रसन्न होता है। जो सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है समुद्र की भांति और खुश होता है, ऐसे बहुत कम लोग इस धरती पर हैं। भाग छोट अभिलाष बड़े, करऊं एक विश्वास। पई हैं सुख पुण्य सुजन सब, खल करी हैं परिहास, खल करी हैं परिहास। मेरा भाग्य बहुत छोटा है, परंतु मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट जन हंसी उड़ावेंगे। आज का प्रसंग यहाँ पर संपूर्ण करती हूँ। तो मेरे
सुनने वाले, चाहने वाले मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, मेरे इतने प्रसंग में आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैंने कौन सी भूल की है, हमें बताएं जिससे हम अपनी भूल को सुधार सकें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय राम, जय जय राम।